स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 706। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं एमए इंग्लिश पार्ट 1 का जो पेपर नंबर 4 है प्रोज़, उसी का फिर अगेन हम स्टूडेंट्स जो है अनपॉपुलर एसेस बाय बर्नार्ड रसल, उसमें से हमारे पास आज का जो ऐसे है स्टूडेंट्स द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। आज हम उस पे बात करेंगे, उसकी जो एज अ होल समरी है, सम एंड सब्सटेंस है, वो देखेंगे और रसल ने किस चीज़ पे बात की है और क्या कहना चाहता है थ्रू दिस एसे एज वेल, उस पे बात करेंगे स्टूडेंट्स। डेली की तरह आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ फिर जो है वो एक बर्नार्ड रसल की फ़ेमस कोट के साथ करते हैं, क्योंकि एम इंग्लिश में कोटेशंस जो हैं इट हैज़ मच सिग्निफिकेंस, बहुत सिग्निफिकेंस है इसकी, और रसल के कोट से हम अपना आज का लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, मैनकाइंड हैज़ बिकम सो मच वन फैमिली that we cannot ensure our own prosperity except by ensuring that of everyone else। ये स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है अब हम उसका आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड की जब बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड में जो एसे का बिल्कुल स्टार्ट है, बर्नार्ड रसल ने उसमें जो 3 जो पर्सपेक्टिव हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, उसने बताया है हमें कि जो इंसान है, बनी हुई इंसान है, उसको 3 डिफरेंट सेक्शंस में उसने इस तरह डिवाइड किया है कि इंसान का फ्यूचर जो आने वाला है वो इस तरह होगा अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो स्टूडेंट्स जो स्टार्ट का इसका टेक्स्ट है, हम थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ते हैं, एक पैरा, और उसके साथ जो 3 उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं साथ हम वो डिस्कस करेंगे कि वो क्या हैं। जी स्टूडेंट्स, बिफोर द एंड ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी समराज की 20th सेंचुरी है, अनलेस समथिंग क्वाइट अनफोर्सिबल अकर्स वन ऑफ 3 पॉसिबिलिटीज़ विल हैव बीन रियलाइज्ड। कहता है कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी जो स्टूडेंट्स जो बर्नार्ड रसल है वो रियलाइज़ करता है कि ये 3 पॉसिबिलिटी अगर हुई तो ये होगा। क्या होगा जी, कौन सी हैं? दीज 3 आर द एंड ऑफ ए ह्यूमन लाइफ, परहैप्स ऑफ ऑल लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। क्या कहता है स्टूडेंट्स के, कहता है कि कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, तमाम जो ह्यूमन बीइंग हैं अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो दुनिया से मिट जाएगी। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, दूसरे पॉइंट में वो बात करता है a reversion to barbarism after a catastrophic diminution of the population of the globe। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो कहता है कि ह्यूमन लाइफ विल बी रिड्यूस इनटू बारबरिज्म, अगर बच गए कुछ तो वो बारबेरिक हो जाएंगे, जस्ट लाइक एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। तीसरी स्टूडेंट्स जो बात करता है वो करता है कि a यूनिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट, कि एक सिंगल गवर्नमेंट जो है वो तमाम दुनिया वो यूनिफिकेशन करके, यूनिटी करके एक गवर्नमेंट बना दे। पोजेसिंग अ मोनोपली ऑफ ऑल द मेजर वेपन्स, और तमाम जो वेपन्स हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ। ये स्टूडेंट्स ये 3 जो मेजर पॉइंट्स हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो बर्नार्ड रसल ने डिस्कस की है अपने इस एसे के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वो कहता है कि जब पहला पॉइंट वो डिस्कस करता है कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। वो कहता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो वर्ल्ड वॉर 2 में हमने देख लिया क्या हुआ, कितनी होल नाकी हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। तो स्टूडेंट्स वो बताता है कि दुनिया पे इसके बाद जब आफ्टर 1950 तो कोल्ड वॉर स्टार्ट होगी बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। सो आफ्टर 1991 जब सोवियत यूनियन का इन्वेड हुआ, उसके इनकलाब हुआ अफ़गानिस्तान से, उसके बाद जो एक मर्ज हो गया सुपर पावर आई सामने, वो यूएसए है। सो स्टूडेंट्स जो बर्नार्ड रसल है वो बेसिकली उसकी सारी इंक्लिनेशंस हैं टूवर्ड्स अमेरिका। बेसिकली उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और किस चीज़ पे वो बात करता है, हम वो आज से डिस्कस करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पॉइंट के साथ, एविडेंस के साथ। उसने एविडेंस इसके दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि अगर दुनिया जो है वर्ल्ड वॉर 3 के बाद तमाम दुनिया रिड्यूस हो गई, ख़त्म हो गई,
जब कोई भी वेपन यूज़ किया जाएगा एटॉमिक तो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। और कहता है कि अगर ऐसा हुआ, इसके बाद जो फिर अगर कोई लोग बच जाते हैं तो वो जो है बारबेरिक होंगे, वो अनसिविलाइज्ड हो जाएंगे, सिविलाइज नहीं रहेंगे, फिर उनको ख़त्म किया जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट की तरफ जब यूनिफिकेशन की तरफ आता है, वो कहता है कि रसल कहता है कि उसके अकॉर्डिंग, रसल के अकॉर्डिंग दुनिया में एक जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, तमाम जो हैं वो यूनिटी करके उसके नीचे होनी चाहिए। इस तरह क्या होगा? वो कहता है कि इस तरह ये होगा कि तमाम दुनिया का जो वेपन्स पे पैसा लगता है वो बचत हो जाएगी। और स्टूडेंट्स उसको वो कहता है कि मेरे नज़दीक जो यूएसए है ये जो है इसको वर्ल्ड सुपर पावर होना चाहिए। बेसिकली वो प्रोफेसी दे रहा है, प्रेडिक्शन कर रहा है कि ऐसा हो सकता है। वो कहता है कि ऐसा क्यों है? कहता है कि अमेरिका में लोगों को जो डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें वहाँ पे लिबर्टी बहुत ज़्यादा है, आप अपनी मर्ज़ी की तालीम हासिल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से चल फिर सकते हैं, आप किसी के भी अगेंस्ट बोल सकते हैं, आपको पूरा फ्रीडम है। जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी जो रशिया है, यूएसएसआर है, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जो डिक्टेटरशिप है, कम्युनिज़म सिस्टम है और एक प्रोपोगेटेड जो सिस्टम है वो है, और कंट्रोल्ड एजुकेशन एनवायरनमेंट है। तो इसलिए वो कहता है कि जो यूएसए है ये उसने बेसिकली अपने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अब स्टूडेंट्स हम पहले पॉइंट्स के जो सब पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, साथ साथ हमारा जो एसे है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी ऑब्वियसली इनसे रिलीज़ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सॉरी। वो कहता है कि जब पहले वो पॉइंट की बात करता है कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, तो वो कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो फिर ऐसा होता है। फिर वो कहता है एटॉमिक वेपन्स, तो एटॉमिक वेपन्स यूज़ होंगे। फिर अगर उसके बावजूद कुछ दुनिया बच जाती है तो फिर क्या होगा? अनदर वॉर होगी उनको ख़त्म करने के लिए। फिर उसके बाद क्या कहता है? कहता है रिवर्सल ऑफ सिविलाइजेशन टू इट्स प्रिमिटिव कंडीशन, तो अनसिविलाइज्ड लोग हो जाएंगे। अब प्रिमिटिव टाइम पे जिस तरह लोग आए थे आहिस्ता आहिस्ता बारबेरिक हो जाएंगे, बेसिकली उसके कहने का मकसद है। तो वो वहाँ पे फिर पहुँच जाएंगे। फिर एज ऑफ बारबरिज्म का आगाज़ हो जाएगा प्रिमिटिव एज से। फिर जो बारबेरिक होंगे लोग एक दूसरे को मारेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट्स वो बात करता है कि पीपल में किल द रिमेनिंग फ्यू साइंटिस्ट इन होप ऑफ सम गोल्डन एज, और जो बाकी लोग जो बच जाएंगे उन्हें मारेंगे इस तनाजुर में कि फिर गोल्डन एज का जो है वो कहीं ना कहीं से आगाज़ हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात जो है वो ये है कि जो अमेरिका है, अमेरिका दूसरों को पीस की बात करता है, पीस सिखाता है और कहता है कि सिविलाइज हो जाए, जबकि अमेरिका के अंदर ही खुद उसके अपने अंदर इतनी ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, चीटिंग है, फ्रॉडिंग है, जो डिसीविंग है। और वो कहता है कि अमेरिका में जो बेसिकली नज़र आता है स्पेशली आफ्टर 9/11, तो जिसने दाढ़ी रखी है तो मुसलमान ही क्यों, दूसरे भी कई जो मज़हब से लोग हैं उन्होंने भी तो दाढ़ी रखी हुई हैं। तो वो इंतहा पसंदी उसके अंदर है, एक्सट्रीमिज़म है। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ ये भी बात करते हैं कि अमेरिका में जब कोई बच्चा पैदा होता है या जिस वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, वो वेपन्स की ट्रेनिंग देते हैं, तो दूसरों को ये वर्ल्ड जो है पीस सिखाते हैं इसी वजह से कि जी दूसरों को ये करेंगे और जब कभी जंग का मौका आएगा तो हमारे हर बच्चे को जो है वो गन चलानी आएगी और हम जो हैं वो अपना काम अपने हिसाब से कर लेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वो अपना जब पॉइंट आगे बढ़ाता है तो वो बात करता है कि यूनिवर्सल गवर्नमेंट की बात करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि एक ही गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, और जब एक ही गवर्नमेंट सिस्टम होगा तो लोगों की जो है वो भलाई होगी। वो कहता है कि जो दो बेसिकली सुपर पावर हैं अमेरिका और रशिया, या तो इनमें से इनकी आपस में जंग होगी और जो है इसमें से कहता है कि रशिया जो है वो हार जाएगा जंग और अमेरिका जीत जाएगा। तो या इन दोनों के दरमियान जो है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाएगा कि किसी एक को जो वो अनाउंस कर देंगे जो गवर्नमेंट बनाएगा पूरी दुनिया में। और कहता है इसके साथ साथ असल ये भी कहता है कि यूरोप की और ग्रेट ब्रिटेन है, इनकी जो हेजमनी है, जो सुप्रीमेसी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और हम जो इस वक्त 21st सेंचुरी में देख भी रहे हैं कि अमेरिका जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड छाया हुआ है।
इसके बाद स्टूडेंट्स वो बात करता है कि जब दोनों का जो डिफ्रेंशिएट करता है बेसिकली, कि जब वो अपना पॉइंट ये देता है और एविडेंस देता है कि अमेरिका को वो क्यों सपोर्ट करता है, अमेरिका के बारे में क्यों बात करता है, तो ही हैज़ स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू प्रूव हिज पॉइंट। वो कहता है कि जब अमेरिका की वो बात करता है, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की बात करता है, तो कहता है कि दे आर मोर सिविलाइज्ड रादर दैन रशियंस। फिर वो बात करता है कि इन अमेरिका देर आर फ्रीडम ऑफ थाट है बात करने का, कि पूरी आज़ादी है। फिर वहाँ पे एजुकेशन के अंदर डिस्कशन होती है, हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस है। जब हम स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं, वहाँ पे अमेरिकन लॉ है, तो वहाँ पे एक पॉइंट आता है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो उन्होंने अपना एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है हर चीज़ पे। फिर स्टूडेंट्स हम किसी भी गवर्नमेंट के बारे में बड़े इजीली बात कर सकते हैं, और जो थ्रू एजुकेशन वो कहता है कि जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस है, बहुत प्रिवेल फील होता है। अब वो रशिया का कंपैरिजन जब करता है तो वो कहता है कि वहाँ पे इंटेलेक्चुअलिज़म का, एजुकेशन का कोई इतना स्कोप नहीं है, और एजुकेशन जो है वो फ्री नहीं है, प्रोपेगेंडा के तौर पे पढ़ाई जाती है। यानी जो स्टेट बताएगी, स्टेट उसको कंट्रोल करती है, कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम है, जो कहा जाएगा वो ही पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा किसी और चीज़ की बात नहीं होती। और हम जो है वो रिस्ट्रिक्टिव डिस्कशन होती हैं, बताया जाता है कि इस पे बात करनी है, मीडिया को भी कहा जाता है कि इस पे बात करें, इस पे ना करें, तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट गुड। तो वो कहता है कि एवरीथिंग विल बी सबसर्विएंट टू स्टेट, तो हर चीज़ जो है वो स्टेट के अंदर है, तो स्टेट को देख के बात करते हैं। तो इसलिए वो कहता है बेसिकली जो रसल है वो ये कहता है कि अमेरिका जो है इज़ बेटर दैन रशिया। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स वो ओलिगार्की की बात करता है। इसमें क्या होता है कि एक स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको जो है प्रमोट करना। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि देयर आर 3 डेंजर्स सो इट मस्ट बी अवॉइडेड। 3 ऐसे डेंजर्स जिनसे अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1 वो कहते हैं कि मस्ट नॉट अलाउड एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस, कि इस तरह नहीं करना चाहिए कि ह्यूमन रेस को जो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, और हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं जाना चाहिए। नो बैक टू बारबरिज़म को जो है वो दोबारा नहीं दावत देनी चाहिए, यानी इस अनसिविलाइज लोगों को नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो कहता है कि नॉट मस्ट रशिया एस्टेब्लिश स्टेट, अमेरिका मस्ट बी अ गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट। अमेरिका जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहिए उसको, चूँकि वो मिलिट्री उसकी सेम है, वो पॉजेज मस्ट बी किल्ड। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप बेसिकली रशिया के अंदर है, जिसकी रसल बात करता है। तो स्टूडेंट्स उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वो ये भी बात करता है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है बेसिकली इट इज़ एन यूटोपियन आइडिया। यूटोपियन बेसिकली नोशन, आइडिया इट इज़ अ गवर्नमेंट। तो ये हमारे माइंड में है, कहता है मेरे माइंड में है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ऐसा मे बी इट वुड बी पॉसिबल लेटर ऑन, तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल, कि नहीं भी हो सकता है, इससे ज़रूरी नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ ये 2 चीज़ें वो ज़रूर कहता है स्टूडेंट्स को अपने पॉइंट्स से, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वो जब देता है। वो कहता है कि अगर पूरी दुनिया में अगर एक गवर्नमेंट होगी तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि सारी गवर्नमेंट्स में जो उसके पीछे लगी होगी, तो जितना दुनिया में, जिस तरह हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में भी इसी तरह है, जितना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने वेपन्स लेने पे पैसा खर्च करती है वो नहीं होगा, जो है ये लोगों की भलाई के लिए फिर यूज़ होगा। और इससे जो है पॉवर्टी स्पेशली वो ख़त्म हो जाएगी, हैप्पीनेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है, खुशहाली आएगी। और अबॉलिश वॉर, जंग को जो वो ख़त्म करेगी, कहीं पे भी जंग नहीं होगी, तो वॉर का जो एंड हो जाएगा। तो साथ साथ चूँकि मैंने पहले भी बता दिया कि स्टूडेंट्स जो रसल है वो कहता है कि इट इज़ अ यूटोपियन आइडिया, तो मे बी इट वुड बी पॉसिबल लेटर ऑन। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल सम एंड सब्सटेंस ऑफ टुडे लेक्चर एज वेल। लास्ट पे हम स्टूडेंट्स फिर बात करते हैं एक कोड की, एक कोटेशन पढ़ते हैं, फिर हम बर्नार्ड रसल की, और साथ स्टूडेंट्स द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड का वो एंड जो है वो इस तरह करता है। बेसिकली बर्नार्ड रसल वॉज इंटेलेक्चुअल, ही वॉज अ फ़िलासफ़र। तो उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे जो है वो इख्तलाफ भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते, इसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी जा सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कोटेशन है, परहैप्स द बेस्ट होप फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। शायद वो कहता कि जो भी बेहतर जो उम्मीद है फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड की, इज़ डैट वेज विल बी फाउंड ऑफ इंक्रीजिंग द स्कोप एंड इंटेंसिटी ऑफ
sympathy, sympathy. Yes, students, this is all sum and substance of today's lecture as well. I hope that you people really enjoyed my lecture as well. Thank you very much, students.